कॉन्टेक्स्ट एपीआई हमने देखना है। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। पहले प्रॉब्लम समझनी है कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास फर्ज करो यहाँ पे डाटा है, ये मेन ऐप है, ये एक चाइल्ड है, उसका फिर एक चाइल्ड है, ठीक है। ये अभी मैं 2 लेवल डीप जा रहा हूँ। तो यहाँ से डाटा मुझे अगर इस चाइल्ड को भेजना है, पहले मुझे इसको भेजना पड़ेगा, फिर ये इसको भेजेगा। अगर इसने फर्ज करते हैं यहाँ पे भी एक चाइल्ड कंपोनेंट पड़ा हुआ है, इस चाइल्ड वाले ने इसको भेजना है, तो पहले ये अपने पेरेंट को भेजेगा, पेरेंट अपने पेरेंट को भेजेगा, ये फिर इसको भेजेगा, ये फिर इसको भेजेगा। यानी प्रॉप लिफ्टिंग और प्रॉप ड्रिलिंग दोनों होंगी। तो फर्ज कर लेते हैं इसके अंदर और भी एक कंपोनेंट पड़ा हुआ है, तो कितने स्टेप हमें अंदर जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, डाटा को फिर सेपरेट कर लेते हैं। जहां पे प्रॉप ड्रिलिंग हो रही होती है ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं, उस डाटा को सेपरेट कर लेते हैं, एक सेपरेट जगह पे रख लेते हैं फाइल में। फिर इनको कहते हैं कि अब आप इसको यूज़ करो, आप इसको यूज़ करो, आप इसको यूज़ करो। तो जब ये भी फर्ज करते हैं ये भी इसको यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 6 से 7 होगा, तो जिसने इसको यूज़ कर रहा होगा वहाँ पे 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी फर्ज कर लेते हैं 7 था, 7 हो गया डाटा। अब अगर इसने उसको 8 करना है और इसको भेजना है, तो वो इसको 8 कर देगा। यानी 8 किया तो ये 8 हो गया, और इसने इसको सब्सक्राइब किया हुआ तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। जैसे कि आप YouTube पे चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो, या टिकटॉक के ऊपर वो क्या होता है प्लस वाला बटन, तो जैसे फॉलो कर लेते हो, तो उससे क्या होता है कि जब भी वो उनकी नई वीडियो आती है तो आपके पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम थी प्रॉप ड्रिलिंग की। उसके सॉल्यूशन के लिए हम अलहदा से एक डाटा के लिए फाइल बनाएंगे, फिर उसको हम करेंगे। जिसको अप्लाई करने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई की जरूरत पड़ती है, जो हमें रिएक्ट प्रोवाइड करता है। द कॉन्टेक्स्ट एपीआई इन रिएक्ट इज बिल्ट इन फीचर, ठीक है ना, ये रिएक्ट का अपना फीचर है। डिजाइन टू मैनेज ग्लोबल स्टेट। स्टेट हम कैसे मैनेज कर रहे थे, अभी यहाँ पे हमने एक यूज स्टेट बनाते हैं। फर्ज करो यहाँ पे कोई यूज स्टेट बने यहाँ पे, तो वो इस कंपोनेंट की लोकल स्टेट होगी, ठीक है, वो इस कंपोनेंट की लोकल स्टेट है। लेकिन ऐसे ये वाली जो स्टेट है ना, ये वाली हमारी जो स्टेट है, ये हमने समझ लो बना ली ग्लोबल स्टेट। इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, इसको जिसको हम कहेंगे वो एक्सेस करेगा, या चाइल्ड एक्सेस कर सकता है जब हम भेजेंगे तो। लेकिन ये ग्लोबल स्टेट को कोई भी कंपोनेंट एक्सेस कर सकता है। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो है वो हमें ग्लोबल स्टेट बनाने में मदद करेगी। एंड शेयरिंग डाटा अक्रॉस मल्टीपल कंपोनेंट विदाउट नीड टू प्रॉप ड्रिलिंग, ठीक है ना। तो यहां से हम डाटा शेयर करें, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, कोई भी ले सकता है विदाउट प्रॉप ड्रिलिंग। यानी इस चाइल्ड को हमें देना है तो हमें जरूरी नहीं हम ऐप को दें, ये इसको दें, ये इसको दें, ये इसको दें, नहीं, डायरेक्ट ये ले लेगा इससे विदाउट प्रॉप ड्रिलिंग। इट एड्रेसेस द चैलेंज ऑफ पासिंग डाटा थ्रू मैनी लेवल्स ऑफ कंपोनेंट ट्री। कंपोनेंट ट्री क्या है कि आपका, ओहो बंद हो गया, कंपोनेंट ट्री क्या है आपका, ये कंपोनेंट, फिर उसका चाइल्ड, फिर उसका चाइल्ड, फिर उसका चाइल्ड, एक ट्री बन गया ना हमारे पास। तो इस ट्री के अंदर जो डाटा पास हो रहा होता है वो चैलेंज होता है हमारे लिए कि हम इसने डाटा इसको देना है तो इसको देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा, इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए फिर हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज करते हैं ग्लोबल स्टेट बनाने के लिए। कुछ उसने बताया भी हुआ है क्या करना है आपने। एक फाइल बनाएंगे हम जिसके अंदर इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट को, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को रिएक्ट से, और वहाँ पे एक हम कॉन्टेक्स्ट का नाम रखेंगे, और राइट साइड पे हम रखेंगे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर रखेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है।
फिर हम ये जो कॉन्टेक्स्ट होगा बेसिकली यूं समझ लो ये चाहिए होता है ये बनाने के लिए, यानी कि ये बनाने के लिए समझ लो ये स्टोर है, ये जो अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये आप समझो ये स्टोर है। स्टोर होता है ना, जैसे आप गोदाम होते हैं जैसे लोगों के, ये वो स्टोर है और उसके अंदर एक डाटा पड़ा हुआ है। तो जब हम कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे इस तरह से कुछ, तो हम एक स्टोर बना रहे हैं, अभी इसमें डाटा नहीं रख रहे, डाटा हम प्रोवाइडर देगा आगे। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे एज इट इज। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं SRC में आता हूं, ये सारी फाइलें मैं इसे क्लोज कर रहा हूं। SRC के अंदर एक मैं फोल्डर बना रहा हूं कॉन्टेक्स्ट के नाम से, ठीक है। इसके अंदर मैं 2 फाइलें बनाऊंगा, auth context.jsx, ये वो स्टोर बन रहा है यूं समझ लो आप। इसमें मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को फ्रॉम रिएक्ट, और इसको हम कर देंगे इस तरीके से कॉन्स्ट, मैं इसका नाम रख रहा हूं auth context, यानी यहां पे ना ऑथेंटिकेशन रखेंगे हम, लॉगिन है नहीं है ये चीज रखेंगे, इज इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर हमें डिफॉल्ट वैल्यू रखनी होती है। अभी के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं जस्ट नल रख रहा हूं इसके अंदर, और इस कॉन्टेक्स्ट को हमें एक्सपोर्ट कर देना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट auth context, ऐसे। बस इस फाइल में यही लाइनें होंगी, यानी कि हमने स्टोर बना लिया, इंपोर्ट किया स्टोर, ये हमने स्टोर बनाया और डिफॉल्ट अभी वो खाली है स्टोर हमारा, और उसको यहां से एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास एक और फाइल बनेगी जो इस स्टोर में डाटा रखवा के ऐप को प्रोवाइड करेगी यहां पे। तो इसका नाम मैं रख रहा हूं auth ctx, यानी कि कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर .jsx, यानी मैंने शॉर्टकट लिख दिया ctx कॉन्टेक्स्ट का, पूरा भी लिख सकता हूं मैं बल्कि पूरा ही लिखता हूं ताकि आपको समझ आए कि ये क्या चीज़ है। auth वो ऊपर वाली फाइल का नाम, और ये प्रोवाइडर, यानी कि आप इसको यूं समझ लो इसके अंदर ये डाटा होगा जो ये प्रोवाइड करेगा सबको। अब ये कैसे करेगा ये समझना है आपने। तो RAFC ये कंपोनेंट होगा, ऐसे जैसे कंपोनेंट हम बनाते हैं, ठीक है। और ये कुछ चिल्ड्रन लेगा, चिल्ड्रन क्या लेगा, ये पूरी की पूरी ऐप लेगा, क्योंकि इसने हमने पूरी की पूरी ऐप को देना है डाटा। तो ये चिल्ड्रन जो है ये पूरी ऐप होगी। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, यहाँ पे हमने वो auth कॉन्टेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे हमें वो auth कॉन्टेक्स्ट भी इंपोर्ट कर लेना है, इंपोर्ट auth कॉन्टेक्स्ट, वो जो हमारे पास आ गया, ठीक है। ये वाला auth कॉन्टेक्स्ट अब इसमें आ गया। ये दोनों हम एक ही फाइल में भी कर सकते हैं काम, लेकिन मैं ज़रा डिफरेंट आपको करके दिखा रहा हूँ अलग-अलग फाइलों में ताकि समझ आ जाए। ये हमने स्टोर बनाया, इसको एक्सपोर्ट कर दिया, यहाँ पे लाके इसको इंपोर्ट कर लिया। अब ये क्या करेगा, ये होगा वही auth कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर P कैपिटल के साथ, ऐसे ये ओपन क्लोज होगा, और इसके अंदर रेंडर होंगे आपके चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का मतलब है यहाँ पे पूरी की पूरी ऐप, ठीक है, ये पूरी की पूरी ऐप होगी। अब ये जो प्रोवाइडर है ये स्टेप ऐसे का ऐसे ही चलेंगे, इसमें कोई आगे पीछे नहीं होगा, सेम इसी तरह होंगे। अब आपकी चीज़ें चेंज होंगी। अब यहाँ पे हमने वो चीज़ें रखनी है जो हमने अब प्रोवाइड करनी है। फर्ज कर लेते हैं मैं यहाँ पे एक स्टेट रख देता हूँ ऐसे ही, बल्कि यहाँ पे प्रॉपर स्टेट रखते हैं, कॉस्ट इज लॉगिन सेट इज लॉगिन इज इक्वल टू यूज स्टेट, और ये है हमारे पास फॉल्स, ठीक है। इज लॉगिन सेट इज लॉगिन जो स्टेट हम बनाते होते हैं फॉल्स कर दी मैंने। अब ये प्रोवाइडर जो है ये डाटा हमें अब इस पूरी की पूरी ऐप को प्रोवाइड करना है, ये हम कुछ ऐसे कर। अच्छा अभी मैं ना इसका अगला स्टेप, तीसरा स्टेप, पहले स्टेप में ये किया हमने, दूसरे स्टेप में हमने कॉन्टेक्स्ट बना के प्रोवाइडर इनेबल कर दिया, यानी चिल्ड्रन को रिटर्न कर दिया, तीसरा स्टेप रह गया। हम आएंगे इधर मेन में, ठीक है, और अब ये जो प्रोवाइडर है ना ये यहाँ पे इंपोर्ट करना है हमने।
ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर ऐसे, और इस ऐप को इसके अंदर रैप कर देना है। वो चिल्ड्रन है ना, ये ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर क्या है, ये कुछ चिल्ड्रन रिटर्न कर रहा है, और वो चिल्ड्रन क्या है आपकी, ये ऐप, पूरी की पूरी ऐप, क्योंकि हमें ये डाटा पूरी की पूरी ऐप को देना है, हमें ये डाटा पूरी की पूरी ऐप में अवेलेबल करवाना है। तो हम ये ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर है ना, जो इसके अंदर रैप कर देंगे इस ऐप को, ऐसे कुछ रैक ब्राउजर राउटर और उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर और उसके अंदर हमारी ऐप। यानी कि आप यूं समझ लो, हमने वो शॉपर है उसमें ऐप को रैप कर दिया, बाहर एक डब्बा भी डाल दिया, कुछ ऐसा समझ लो आप। ये अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है, इन सब का चिल्ड्रन ये ऐप है, और ऐप के चिल्ड्रन पूरी की पूरी एप्लीकेशन है। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, ये 3 स्टेप हो गए, क्रिएट किया, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर बनाया, ठीक है, और इसके अंदर इस तरीके से हमने सेंड कर दिया और मेन के अंदर रैप कर दिया पूरी की पूरी ऐप को। ये 3 स्टेप सब में होंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पे जो भी हमें अब डाटा पास करवाना है, जो पूरी की पूरी ऐप में अवेलेबल करवाना है, वो हम यहाँ पे बनाएंगे, कुछ भी हो सकता है वो डाटा, उसको अब हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे आके आपने प्रॉप है क्या नाम है इसका, एक मिनट, वैल्यू है, वैल्यू ही है, वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू, ये नाम सेम रखना है, मतलब वैल्यू ही रखना है इसका नाम। ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहा है कुछ वैल्यू। वैल्यू क्या है, पहले ये जावास्क्रिप्ट वाला, इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे। अब ये वाला ऑब्जेक्ट, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट अवेलेबल हो जाएगा पूरी की पूरी ऐप में। यहां पे फर्ज करो मैं रखता हूं कि मैं कहता हूं लॉगिन कॉलन इज लॉगिन की वैल्यू, यानी कि लॉगिन और वैल्यू उसकी ये वाली, जो कि क्या है अभी, तो यहां पे क्या जाएगा, फॉल्स जा रहा होगा। अब ये आपकी पूरी की पूरी ऐप में मिल गया। अब मैं आ जाता हूं ऐप में, मैंने फर्ज पहले मैं लॉगिन पे आता हूं, वो जो हमारे पास था ना कि अगर लॉगिन हो तो लॉगिन वाला आना चाहिए, अदरवाइज लॉग आउट आना चाहिए। मैं नए बार से स्टार्ट करता हूं। अब ये कहीं पे भी मिल जाएगी हमें ये वैल्यू, ये मेन का काम खत्म हो गया, ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर का काम रहेगा, इसका काम भी खत्म हो गया, इसका काम रहेगा हमारे पास। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ऑब्जेक्ट, ये अब मेरा पूरी की पूरी एप्लीकेशन में अवेलेबल है। कैसे यूज करना है, मैंने यहां पे आऊंगा, ठीक है, इसको यूज करने का भी तरीका स्पेशल है। तो मैं यहां पे मैंने कहा कॉन्स्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट का हुक इंपोर्ट करना है हमने, ठीक है, यूज कॉन्टेक्स्ट का हुक इंपोर्ट करना है। यहां पे रिएक्ट इंपोर्ट करना लाजमी नहीं है, यूज कॉन्टेक्स्ट का हुक इंपोर्ट करना है। अब हम इसे बता रहे हैं कि भाई मैं कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज, ये इसलिए किया जा रहा है कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। ये ऑथ का कॉन्टेक्स्ट है, प्रोफाइल्स का कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो हमने हर चीज में देनी है, हर एप्लीकेशन में, पूरी एप्लीकेशन में प्रोवाइड करनी है। तो यूज कॉन्टेक्स्ट के हम कॉन्टेक्स्ट यूज करना चाह रहे हैं, कौन सा कॉन्टेक्स्ट, ऑथ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो यहां पे आप ऑथ कॉन्टेक्स्ट को इस तरीके से इंपोर्ट करके और पास कर दोगे। अब आपके पास यहां पे कंसोल लॉग करते हैं, तो ऑथ कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये मैं ना नाम सेम हो जाएगा, इसका मैं नाम कुछ और रख रहा हूं, ऑथ CTX रख रहा हूं इसका नाम। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, ये वाला ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। इसके अंदर यूज कॉन्टेक्स्ट, हम कॉन्टेक्स्ट यूज करना चाह रहे हैं, कौन सा, ये वाला। यानी वो पूछ रहा है, फर्ज करो यहां पे 2 स्टोर हैं, एक स्टोर ये है, एक और स्टोर भी, कौन सा स्टोर यूज करना है, मैंने ये वाला स्टोर यूज करना है, ऑथ कॉन्टेक्स्ट वाला। इस स्टोर के अंदर मुझे अब जो भी डाटा होगा सारा मिल जाएगा,
इसको आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करो, ये देखो एक ऑब्जेक्ट मिला आपको, ये देखो ऑब्जेक्ट मिला, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ, लॉग इन फॉल्स। ये कहां से आ रही है, आपकी कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर से। अब ये आपको हर जगह मिल जाएगी। अब मैं इसको यूज कैसे करना है, ये आपकी मिली है नैब बार में auth ctx, और अगर मुझे इसकी लॉगिन वाली वैल्यू चाहिए, क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा मुझे, लॉगिन ऑब्जेक्ट, ये auth ctx एक ऑब्जेक्ट है ना, इसके अंदर से मुझे की लेनी है लॉगिन वाली, डॉट लॉगिन। तो यहां पे लॉगिन, अब मैं यहां पे चेक लगाता हूं, मैं कहता हूं कि टर्नरी ऑपरेटर auth ctx डॉट लॉगिन इक्वल होता है फॉल्स के, तो आपने ये शो करवाना है, एल्स आपने ये शो करवाना है, दैट्स इट। अब क्या नजर आएगा आपको, लॉगिन वाला बटन या लॉग आउट वाला, तो आपको सिर्फ लॉगिन वाला बटन नजर आएगा। अब ये स्टेट कहां पड़ी है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अभी इसका यूज, अब इसको अगर मैं ट्रू कर दूं बाय डिफॉल्ट एमी, सेव करते हैं, तो आपको खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। इसका फायदे क्या होंगे वो आगे अभी देखना। ये हम काम पहले भी कर रहे थे, ये काम हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर रखने का क्या फायदा होगा वो देखना है हमने। इसके साथ हमें इस सेट इज लॉगिन का फंक्शन भी मिल रहा है, हम ये भी पास कर देते हैं, और ये ऑब्जेक्ट बना के पास कर रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा, ठीक है। की वैल्यू, सॉरी की वैल्यू, ठीक है। और जब, ये भी सुन लो, जब किसी ऑब्जेक्ट में की और उसकी जो वैल्यू है सेम हो जाए, तो आप जस्ट ये भी लिख सकते हो ऐसे। अब यही की बन गई है, इसकी यही वैल्यू बन गई, तो ऐसे कर सकते हो। अगर आपकी की वैल्यू चेंज है, अगर की वैल्यू सेम है आपकी, यानी मैं इसी नाम से सेट इज लॉगिन के नाम से सेट इज लॉगिन वाला ही फंक्शन भेज रहा हूं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, कुछ ऐसे ये पास हो रहा होगा, तो हम इसको ऐसे पास करते हैं। अब हमारे पास ये देखो लॉगिन की स्टेट भी आ गई, और हमारे पास लॉगिन वाला फंक्शन भी आ गया, जो जिसने उस स्टेट को चेंज करना है। तो यहां पे मैं इसको कर देता हूं फॉल्स वापस। अब यहां पे तो जस्ट ये चेक हो रहा था। अब हम चलते हैं लॉगिन के पेज पे, पेजेस लॉगिन का पेज। अब यहां पे हम ये सारा कुछ कर रहे थे, अभी मैं ये लोकल स्टोरेज वाला सारा काम खत्म कर रहा हूं, ठीक है। ये लोकल स्टोरेज वाला, ये वाला सेट वाला, ठीक है, लोकल स्टोरेज खत्म कर रहा हूं। लोकल स्टोरेज यहां से मूव हो जाएगी, और यहां पे ये भी चेक कर रहा है ईमेल पासवर्ड। तो अगर ईमेल पासवर्ड ठीक है, तो यहां पे क्या करेगा, नेविगेट करवा रहा है डैशबोर्ड पे, लेकिन हम लॉगिन नहीं करवा रहे। यहां पे अब हमें वो कॉन्टेक्स्ट का फंक्शन चाहिए। अब हमारी लॉगिन वाली जो स्टेट है ना, वो ये बन जाएगी, मेन स्टेट हमारी ये है। ये अगर ट्रू होगी तो हम कंसीडर करेंगे कि लॉगिन है बंदा, अगर ये फॉल्स होगी तो लॉग आउट है, क्योंकि ये हमारा मेन कंट्रोल रूम बन गया, मेन हमारा स्टोर बन गया ये वाला। ये अगर ट्रू है तो हर जगह को पता लग जाएगा सारों का कि बंदा लॉगिन है। ये फॉल्स हो जाएगी तो सबको पता लग जाएगा बंदा लॉग आउट हो गया, ठीक है। यही वाला कंसेप्ट। अब हमने सेट इज लॉगिन भी भेजा हुआ है, अब लॉगिन में आते हैं। अब हम ये नहीं करवाएंगे, जस्ट इसकी ये स्टेट जो है ना, ये ट्रू से फॉल्स करवा देंगे, फॉल्स से ट्रू करवा देंगे। इसके लिए सेम उसी तरह से आपने क्या करना है, इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेना है, और रिएक्ट में से यूज कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। ये बताएगा कि कौन सा कॉन्टेक्स्ट यानी कि कौन सा स्टोर यूज करना है, और ये बताएगा कि ये वाला स्टोर यूज होगा। तो यहां पे मैं इसका नाम भी रख लेता हूं, कॉन्स्ट ऑथ ctx इज इक्वल टू
यूज कॉन्टेक्स्ट, कौन सा भाई, ऑथ कॉन्टेक्स्ट, इसको यूज करो। अब इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जो आपको नैव बार में भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है। इसका मैं कंसोल लॉग ख़त्म कर रहा हूँ और लॉगिन में इसको कंसोल लॉग करवा के दिखा देता हूँ इस लाइन को यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, ये वहाँ से आ रहा है, लॉगिन के पेज पे गए तो ये देखो ये आपको वो ऑब्जेक्ट मिल गया। लॉगिन जो है वो स्टेट है और इस स्टेट को अपडेट करने के लिए सेट इज लॉगिन का फंक्शन भी मिल गया, ये अब अपलिफ्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने किया, इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे जस्ट यहाँ लोकल स्टोरेज में करवा रहे थे, जस्ट हमने यहाँ पे क्या करने देना है, auth ctx डॉट, कौन सा फंक्शन का क्या नाम आ रहा है, सेट इज लॉगिन, और इसकी वैल्यू को जस्ट ट्रू कर देना बस। अब ये भी अपडेट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। क्या है जी, एडमिन, वो देखो वो भी चेंज हो गया आपका हर जगह। क्यों, मेन स्टेट हमारी ये बन गई। यहां पे चेंज होगा, जिसने इसको यूज किया हुआ है सब पे चेंज हो जाएगा। दोबारा देखो, मजीद इसको आगे चलते हैं। फर्ज करते हैं ये अभी लॉग आउट आ गया, और क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड पे चलते हैं, हर जगह पे अब ये चेंज हो जाएगा। बस अभी के लिए इतना ही करते हैं, बाद में इसको फिर मज़ीद देखेंगे। हमने क्या किया, एक दफ़ा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। अच्छा, कहीं पे लोकल स्टोरेज और यूज़ हो रहा है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि हम रिफ्रेश करते हैं तो ये लॉग आउट हो जाता है, लेकिन यहाँ से डैशबोर्ड से ये लॉगिन पे नहीं गया, याद है ना। डैशबोर्ड से यहाँ पे हमारे पास लॉग आउट हो गया, ये देखो, लेकिन डैशबोर्ड से ये लॉगिन पे नहीं गया। तो हमारा जो ये फंक्शन था ना प्रोटेक्टेड राउट वाला, इसको भी अब अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर तो वो लोकल स्टोरेज से आ रही है चीज़ें, लोकल स्टोरेज तो ख़त्म हो गई हमारी। अब यहाँ पे भी मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट को, सेम उसी तरह जैसे मैंने लॉगिन में किया। ये लाइन चाहिए मुझे इंपोर्ट के लिए, ये इंपोर्ट कर लिया कॉन्टेक्स्ट को, और रिएक्ट से मुझे चाहिए यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और अब यहाँ पे जो ये लोकल स्टोरेज से आ रही थी ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। अब ये जो लॉगिन स्टेट है मुझे कहाँ से मिलेगी, यहाँ पे पहले मुझे इसको इंपोर्ट करना है, यहाँ पे यूज़ करना है। मैं कहूँगा इसको कॉन्स्ट auth ctx इज इक्वल टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट, कौन सा जी, auth कॉन्टेक्स्ट यूज़ करो। इसमें मुझे वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो auth ctx अब ये हो जाएगा auth ctx डॉट लॉगिन। बस यहाँ पे ये फॉल्स शाल यस नो कराने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट हमने देखना है, अगर तो फॉल्स है तो इसको जी लॉगिन पे ले जाओ, बस सेव करते हैं और यहाँ से मूव हो गया। अब हमने हमारा मेन स्टोर रूम कौन सा बन गया, ये वाला। यहाँ से सारे कंपोनेंट्स अब इसी को फॉलो कर रहे हैं। दोबारा इसको टेस्ट कर लेते हैं। लॉगिन पे गया, लॉगिन पे मैंने कहा admin@gmail.com 1 2 3, लॉगिन किया। पहले जब मैंने यहाँ से लॉग आउट किया था ये मूव नहीं हुआ था यहाँ से। अब जब मैं इसको लॉग आउट करूँगा, देखना लॉगिन पे चला गया। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये काम हम नॉर्मली भी कर सकते थे जो हम पहले कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जब हम यहाँ पे लॉगिन कर रहे थे, यहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी। नहीं, ये लिंक क्यों नहीं नज़र आया, ये देखना था मैंने, ये यहाँ पे। ये वाला है ना, यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। ये टेक्स्ट नहीं चेंज हो रहा। अच्छा, लॉग आउट के केस पे होता क्या है कि हम टू लॉग आउट के पेज पे जाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है,
पेजेस, लॉग आउट का पेज, इन लोकल स्टोरेज कर रहे हैं और यूज़ इफेक्ट कर रहे हैं। अब ये इसके मुताबिक अभी लॉग आउट हुआ ही नहीं है, यहाँ से फॉल्स नहीं हुई स्टेट। हाँ, ये अभी हमें यहाँ पे भी इसको इंपोर्ट करना है। ये रिएक्ट इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे मुझे यूज़ कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करना है। और यूज़ क्या हो रहा है, कोमा लगाना था। यूज़ कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करना है और यहाँ पे इंपोर्ट करना है मुझे ऑथ कॉन्टेक्स्ट को, इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे मुझे कॉन्स्ट ऑथ ctx इज इक्वल टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट और ऑथ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब जैसे ही ये चलेगा तो ये आपका डॉट सेट इज़ लॉगिन फॉल्स करना है ना, उसको यहाँ से फॉल्स करवाना है। अभी वो लॉग आउट हुआ ही नहीं था, जस्ट पाथ चेंज हो रहे थे। लॉग आउट तो अब होगा। ठीक है, तो एक दफ़ा आप दोबारा ट्राई करते हैं इसको। एडमिन ठीक है, अब हो गया। अब ये काम हम नॉर्मली भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे करने का मतलब ये होता है, ये देखो, अब जब मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ ना admin@gmail.com 1 2 3, ठीक है, अब जब मैं इसको लॉग आउट करूँगा तो ये मेरा और कंपोनेंट है, ये मेरा और कंपोनेंट है, इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, लेकिन डाटा तो पास होता है पेरेंट टू चाइल्ड। तो मुझे कुछ चाइल्ड पेरेंट का रिलेशन बनाना था, जिसकी वजह से ऊपर ये प्रॉब्लम आ रही थी हमें। ठीक है, अब क्या हुआ, इन सब का जो पेरेंट बन गया ना डाटा, वो बन गया आपका ये। अब ये जब चेंज होता है तो कंपोनेंट जिसने इसको लिया होता है, यूज किया होता है, सारे रीरेंडर हो जाते हैं। ठीक है, अब ये वो स्टेट है जिसे हम कह रहे हैं ग्लोबल स्टेट। जब हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी स्टेट चेंज होती है कंपोनेंट रीरेंडर होते हैं। अब ये स्टेट कहीं पे भी नहीं पड़ी हुई, ये बाहर कहीं पड़ी हुई है, लेकिन क्योंकि ये यूज कर रहे हैं स्टेट को, तो क्या होता है, जैसे ही ये स्टेट चेंज होती है तो सारे कंपोनेंट जो यूज कर रहे हैं सारे रीरेंडर हो जाते हैं। तो इस वजह से आपको यहाँ पे चेंज नजर आता है। अब यहाँ पे लॉग आउट करने से यहाँ पे भी चेंज आ जाता है। और भी बहुत सारी हम आगे चल के करेंगे काम। अभी के लिए जस्ट आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आना चाहिए। एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ इसको। सबसे पहले तो हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया, यानी कि हमने स्टोर बनाया, ये वाला, ये जो आपको स्टोर नज़र आ रहा है, इसके अंदर हम काफ़ी ज़्यादा डाटा रख सकते हैं। ठीक है, इसलिए एक स्टोर बनाना पड़ता है, जैसे गोदाम बनाते हैं। तो ये हमने स्टोर बना लिया और इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद प्रोवाइडर बनाया, ये समझ लो वो डाटा है और वो बंदा है जिसने आगे डाटा देना है, यूँ समझ लो। वो डाटा आपका गोदाम के अंदर वो बंदा बैठा है और वो डाटा है उसके पास जो उसने प्रोवाइड करना है। तो इस तरीके से हम कंपोनेंट बनाते हैं। इसमें चिल्ड्रन को लेते हैं और चिल्ड्रन को यहाँ से ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, वही वाला डॉट लगाना है, स्पेस नहीं देनी, पी कैपिटल के साथ प्रोवाइडर, और वैल्यू वो डाटा होता है जो हमने अब आगे प्रोवाइड करना है। इसमें आप कुछ भी रख के भेज सकते हो। एक ऑब्जेक्ट बना के आप इसमें कुछ भी फंक्शन, अरे ऑब्जेक्ट, कुछ भी, ये हम करेंगे आगे चल के, बहुत सारी चीज़ें। और इसके अलावा स्टोर बना सकते हो। अभी हमने इसमें, क्योंकि इसका नाम बता रहा है ऑथेंटिकेशन, ऑथ, तो हम लॉग इन लॉग आउट कुछ ऐसे यूज़र से रिलेटेड चीज़ें रखेंगे इसके अंदर। अगर हम बनाएंगे प्रोडक्ट्स का तो वो अलहदा होगा फिर। तो ये प्रोवाइडर है, ये चिल्ड्रन को, अपने चिल्ड्रन को ये वाला डाटा, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अपने चिल्ड्रन को। और चिल्ड्रन कौन से हैं वो हम आते हैं फिर मेन में। मेन में हमने ये ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को इंपोर्ट कर लिया और इसको रैप कर दिया इसमें। ये अब इसके ये चिल्ड्रन बन गया। ऐप का मतलब है पूरी की पूरी एप्लीकेशन। अब ये जो प्रोवाइडर है पूरी की पूरी एप्लीकेशन को डाटा प्रोवाइड करेगा। लेकिन जो जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन होता है, जो यूज़ कर रहा होता है। कंज्यूमर क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ से इंपोर्ट करेगा यूज़ कॉन्टेक्स्ट को, और यहाँ पे आके यूज़ कॉन्टेक्स्ट के हुक को यूज़ करके कहेगा कि मैंने कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना है।
तो इसको बताना पड़ेगा कि आपने ऑथ कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करना है। तो जैसे ही ये यूज़ करेगा तो ये प्रोवाइडर एक्टिव होगा और ये ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न कर देगा और ये रिटर्न होके इसमें आ जाएगा। इसको फिर हम फर्दर यूज़ कर लेंगे, चाहे वो इसमें फंक्शन हो, चाहे वो इसमें कोई स्टेट पड़ी है। हमने एक ही स्टेट बनाई इस लॉगिन की, उसका फंक्शन भी और उसकी वेरिएबल भी दोनों एक्सपोर्ट कर दी, यानी कि प्रोवाइड कर दी। यहाँ पे जस्ट हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं और लॉग आउट के अंदर हम उसका फंक्शन भी यूज़ कर रहे हैं। फिर इस तरीके से कंज्यूमर इंपोर्ट करेगा, कंज्यूमर यूज़ करेगा, कंज्यूमर फिर डॉट लगा के आगे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट या फंक्शन हो सकता है या वो कोई वेरिएबल हो सकती है, ठीक है, वो इस तरह इंपोर्ट कर लेगा। और यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, अगर आपकी की और वैल्यू के नाम चेंज हैं तब आपको की भी देनी है, वैल्यू भी देनी है। अगर आपकी की और वैल्यू के नाम सिर्फ नाम सेम है तो आप एक भी दे सकते हो। इसका मतलब है ये नेम, ये मतलब है, यानी की और वैल्यू के नाम अगर सेम हो जाएं तो आप एक भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। तो ये की भी है और वैल्यू भी है, ठीक है। तो कहीं पे आपको इस तरह नजर आ रहा होगा, कहीं पे इस तरह नजर आ रहा होगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। ऑब्जेक्ट के अंदर अगर की और वैल्यू के नाम सेम आ जाएं तो आप सिर्फ एक लिख सकते हो। तो ये की वैल्यू, अगर अगली वैल्यू डालनी है तो कोमा लगा के ऐसे, फिर जैसे कि नेम कॉलन अली ऐसे। अब फर्ज करो हमने ये नेम नैब बार में शो करवाना है या डैशबोर्ड पे शो करवाना है। डैशबोर्ड किधर था, पेजेस डैशबोर्ड, डैशबोर्ड होम, यहाँ पे डैशबोर्ड आना, यहाँ पे शो करवाना वेलकम आगे उसका नाम। तो हम क्या करेंगे, इस रेक्ट को यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती इंपोर्ट करने की, तो हम यहाँ पे यूज़ कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसको, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, खुद ही कर लेगा। कॉन्स्ट ऑथ ctx इज इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट, कौन सा जी, ऑथ कॉन्टेक्स्ट, वो इंपोर्ट कर लिया ऊपर से, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास अब आ गया ऑथ ctx डॉट नेम, वो की मिल जाएगी। ये अंदर पड़े हैं ना पेजेस के अंदर डैशबोर्ड, एक स्टेप ऊपर गया, फिर दो स्टेप ऊपर जाने हैं। डैशबोर्ड से निकलना है, पेजेस से निकलना है, फिर कॉन्टेक्स्ट में जाना है। ठीक है जी, मैंने कहा admin@gmail.com 1 2 3 लॉगिन किया, वेलकम अली। कोई भी डाटा वहां से भेजेंगे, कोई भी डाटा आप भेज सकते हो, ये हर जगह नजर आएगा आपको। यहाँ पे लिखना चाहो, यहाँ पे लिखना चाहो, कहीं पे भी ये वही वाला बन रहा है, ये वाला, ठीक है। अब जहाँ से भी चेंज करेंगे, यहाँ से हम 4 को 5 कर देंगे, ये भी हम करेंगे आगे चल के, तो आप देखोगे वो क्रिकेट की वाले मैच की तरह हर जगह पे चेंज हो जाएगा, ठीक है।